तो तौसीफ अहमद, आप आपके शोबे की बात कर लेते हैं एक बार फिर। स्पिनर्स के इस वक्त रुझान की बात हो रही है और इंग्लैंड को लगा कि अब पिंडी में पाकिस्तान जिस तैयारी के साथ आ रहा है तो हमारे जो हथियार हैं स्पिनर्स के हवाले से उनको अब बाहर निकाला जाए। 2 को वो खिला रहे थे, अब तीसरे को भी उन्होंने मैदान में उतारने का फैसला किया। जी हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक कम कर रहे हैं और वो एक मैं यही पूछना चाह रहा था। जी हाँ, तो परेशानी तो उनको लाख हुई भी है, जाहिर है वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं। बट आई थिंक इस तरह की वो पिच नहीं होगी जिस तरह की ये खेल रही थी। जाहिर है पिच की पोजीशन तो बिल्कुल डिफरेंट थी कि पैचेस पे थे, रफ एरियाज थे और बड़ी अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तानियों ने और उस पर वो बिल्कुल ही डेम। और फिर जाहिर है उनको भी मैं इसलिए कसूरवार कहता हूँ कि इस तरह के शॉट खेलते हैं। मेरा ख्याल है मैकलम ने ये कभी ये नहीं बताया कि यार कभी इस टाइप की बजाय, हालांकि ये खेल के आए थे श्रीलंका में, कभी ये नहीं बताया कि अगर इस टाइप का कुछ हो रहा हो तो आपको फ्रंट फुट पे रहना है या बैक फुट पे जाना है। सर निकले ना फ्रंट फुट के ऊपर, रिजवान ने स्टंप कर दिया था जैक क्राली को। जी हाँ, मतलब आई मीन कि वो तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया ना। अब वो सामने एक चीज़ बिल्कुल जिसे कहना चाहिए रफ पड़ी है, मिट्टी पड़ी हुई है और वो उसी से घबराए जा रहे हैं। इसकी भी टेक्निक। अच्छा, अभी मैं जो तस्वीर देख रहा हूँ पिंडी से, तौसीफ अहमद साहब, दोनों तरफ पंखे तो लगे हुए हैं लेकिन वो जो रफ पैचेस थे पिच के साइड में वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे पिंडी में। नहीं, पिंडी में कैसे, ये तो फ्रेश पिच है और अभी मेरा नहीं ख्याल कि ये दूसरे तीसरे दिन, ऐसे नहीं कि पहले ही दिन, जाहिर थोड़ा सा मॉइस्चर अगर होगा तो शायद टर्न हो जाए। बट आई थिंक मेरा ख्याल है टाइम के साथ साथ यहाँ भी टर्न होगा और उस पर डेफिनेटली इस तरह जो है जो पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी बनाई थी वो तो खैर रफ हमें नज़र आ रहा था, इस पर भी यही स्ट्रेटजी होगी। ये जो सिकंदर बख्श साहब, तौसीफ अहमद साहब बात कर रहे हैं कि वो लेग स्पिनर इंक्लूड कर रहे हैं, आप लेग स्पिनर को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कहेंगे आप। ठीक है, पहले टेस्ट मैच में जो इस टेस्ट मैच से पहले हुआ, जाहिद और नोमानी बॉलिंग करते, नोमान और साजिदी बॉलिंग करते रहे और बेचारे जाहिद जो हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे, उनको बहुत कम बॉलिंग का मौका मिला। अब हम सोच रहे हैं कि एक फ़ास्ट बॉलर को जिस तरह आप तजवीज़ दे रहे थे कि होना चाहिए, आप इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं? या मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही होगा जो अभी आप लोग बात कर रहे हो कि 3 स्पिनर्स को वो कैसे हैंडल करता है। हमारा कप्तान तो नहीं कर सका, हमारे कप्तान को समझ में नहीं आया और उन दोनों ने इतनी अच्छी बॉल भी कर दी है कि उसको मौका ही नहीं मिला, जाहिद को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो भी एक बेचारे के साथ ज़्यादती होगी। तो अब ये देखना है कि स्टोक उनको किस तरह इस्तेमाल करता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पिच है जो मुल्तान की थी वो 5 दिन की खेली हुई थी, उसके बाद उसमें ऑलरेडी स्पॉट्स थे, उसके बाद फिर मैच शुरू हुआ। और जो बैटिंग की बात हो रही है, जो इंग्लैंड ने बैटिंग की, उनको असूलन तो 1980 वाली बैटिंग करनी चाहिए थी मैच बचाने के लिए। वो तो बीच में से रिवर्स स्वीपें और पता नहीं क्या क्या मार रहे थे। मुझे उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं समझ में आई कि जैसे वो हारना ही चाहते हों। तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मगर देखें ये पिच जो है वैसी हो सकता है पहले दिन से ब्रेक ना हो, इसलिए कि उसमें तो स्पॉट्स बने हुए थे, बॉलिंग मार्क्स थे। अच्छा, आपने ग्राउंड की बात की तो हमें पिंडी के स्टेडियम रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे अरफा फिरोज़ ने ज्वाइन किया है। तो इंग्लैंड ने तो अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान टीम के कैंप से क्या खबरें हैं, अरफा से हम पूछ लेते हैं। अरफा, खुशामदीद कहेंगे आपको, क्या इत्तलात हैं पाकिस्तानी कैंप से? आज ये खबरें आ रही हैं कि मीर हमज़ा बग़ैर टेस्ट मैच इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले हुए सीरीज़ से बाहर हो गए हैं क्योंकि अब तो आखिरी टेस्ट मैच है। कुछ कमर के निचले हिस्से में उन्होंने दर्द महसूस किया है, बॉलिंग नहीं की और उम्मीद थी कि शायद वो ये मैच खेलें लेकिन अब शायद वो नहीं खेल रहे। बाकी क्या इत्तलात हैं? लेकिन या पाकिस्तान जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें से अब 11 प्लेयर्स मुंतखब करने हैं और जो फैसला कुन टेस्ट मैच है वो उसमें जो सीरीज जीतने के लिए अब इन्होंने टारगेट किया है। और अभी जो फिलहाल में इत्तलात मौसूल हुई है कि एक तब्दीली के जो है वो इम्कान जाहिर किया गया है। टीम मैनेजमेंट ने अभी इस पर जो वो अपनी हतमी मुशावरत जरूर करनी है। मोहम्मद अली को मोहम्मद जो जाहिद महमूद हैं लेग स्पिनर, उनकी जगह इंक्लूड करने का जो है वो ये गौर उसको कर रहे हैं और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि मोहम्मद अली जो है वो रावलपिंडी टेस्ट मैच खेलेंगे। मीर हमजा के वो चांसेस थे लेकिन कल भी हमने नोट किया था और आज भी हमें जो वो एक बता दिया गया बाज़ाब्ता तौर पे, मीर हमजा जो है वो कल भी उन्होंने ट्रेनिंग में नेट सेशन में हिस्सा नहीं लिया था और आज भी उन्होंने सिर्फ जो है वो हल्की फुल्की जो वॉक होती है या वार्म अप होता है सिर्फ वो किया था, उन्होंने प्रॉपर बॉलिंग जो है वो नहीं की थी। तो मीर हमजा जो मुमकिन तौर पर एक रिप्लेसमेंट हो सकते थे, दूसरे पेसर के तौर पर खेल सकते थे, वो रावलपिंडी टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन मोहम्मद अली पर जो है वो अपने नजरें जमा ली है कि मोहम्मद अली बतौर सेकंड पेसर और आप स्पेशलिस्ट पेसर कह लें क्योंकि
आमिर जमाल जो है वो एज ऑलराउंडर है, और जो 2 स्पिनर हैं नुमान अली और साथ में साजिद खान, वो पाकिस्तान के फ्रंट लाइन स्पेशलिस्ट स्पिनर होंगे। लेकिन यहाँ यह बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है पिच के हवाले से, क्योंकि पिच जो आखिर क्या होगी ये बहुत बड़ा सवाल है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखिए ना, तो फर्स्ट क्लास में आपको ग्रासी किस्म की विकेट्स मिलेंगे, और हम लोग जब बात भी करते हैं खिलाड़ियों से तो वो यही कहते थे कि फर्स्ट क्लास में एक फॉर्मूला अपनाया हुआ था कि टॉस जीत कर बॉलिंग करो और 3 दिन में फर्स्ट क्लास मैच जो वो खत्म कर दो। और फिर इसको जो तब्दील किया गया 2022 में, हमने देखा कि फ्लैट किस्म की विकेट्स यहाँ बनना शुरू होगी, और अब एक नई ये जो वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक एक्सपेरिमेंट जो वो किया जा रहा है, जिसमें स्पिनर के लिए साजगार विकेट जो बनाने की कोशिश अब की जा रही है। और इसका एक बहुत ही गैर मामूली सा हमने एक फॉर्मूला देखा कि हमने कभी भी इस तरह नहीं देखा कि हीटर्स जो हैं वो पिच पर लगाए गए हों। आपने अमूमन शादियों पे देखे होंगे कि लंबे लंबे हीटर्स जो हैं वो लगे होते हैं, तो वही पिच पर जो वो नहीं सर, शादियों में तो हम जाते हैं बिल्कुल लिफाफा देने के लिए, तो कहाँ टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये 2 हीटर जो है वो एक साइड पर, 2 हीटर जो है वो दूसरी साइड पर लगाए गए, और इसके साथ कपड़ा लगाया गया ब्लैक कलर का, साथ में जो वो पंखे, इंडस्ट्रियल पंखे जो होते हैं, कोई पेडेस्ट्रियल फैन भी नहीं, इंडस्ट्रियल पंखे वो लगाए गए थे ताकि ये हीटर्स की जो गरमाइश है वो पिच पर डाली जाए।